अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रंग जाऊं तेरे रंग में। ध्रुव जी हमारे साथ है, हमारे घर में। वैसे हमने तो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उनको फोन किया था और वो घर वापस भी जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिए हुए नशे की दवाई ने कुछ ऐसा कमाल किया कि तुम्हारे पास जाने के बदले हमारे साथ यहीं रुक गए। तो देखा जाए तो हमें तुमको थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी वजह से आज ध्रुव जी वापस हमारे पास है। तुम्हारे ही वजह से हमारे पति हमारे करीब है। तो क्या है ना दी, भगवान जोड़ियां पहले से ही बनाकर भेजता है। जिसके किस्मत में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। तो आप चाहे ध्रुव जी के लाख ख्वाब क्यों ना देख लें, वो हमेशा हमारे ही रहेंगे। इससे एक सबक भी सीख लो तुम चाहे घटिया से घटिया चाल चल लो, वाहियात से वाहियात हरकत कर लो, लेकिन ध्रुव जी को हमसे कभी अलग नहीं कर पाओगी, क्योंकि वो हमारे पति है, समझी? रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। तुम्हारी हिम्मत कैसे ध्रुव को यहाँ लाने की? ध्रुव बेटा उठ जा। ध्रुव बेटा उठ। ध्रुव उठ यार। ध्रुव उठ बेटा। ध्रुव तू उठ जा। हम यहाँ कैसे आए? वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है?
सब क्या था बेटा? आखिर तू चाहता क्या है? क्यों कर रहा है ये सब कुछ? चाहता है क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? हमको समझे नहीं बात। कह क्या रही हैं आप? बताइए हमने किया क्या है? अच्छा, ये भी हम बताएं? तुमने सृष्टि को धानी की तरह तैयार होने के लिए नहीं कहा था? बुआ जी, अब ऐसा कहना तो दूर, ध्रुव जी ऐसा सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो अब तू इस बात से भी मुकरेगा कि तूने सृष्टि को गले नहीं लगाया था? बुआ जी, ये सब ध्रुव जी नहीं, दीदी ने करवाया इनसे। माँ खबरदार! खबरदार, जो हमें माँ कहा है तो हमें माँ कहने का हक तो खो चुकी है। अब तेरे और हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, समझी? बोले रात की कसम, हम तो उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन हमने तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी। जिस दिन से तुम्हारे मनहूस कदम हमारी बेटी की जिंदगी में पड़े हैं, उस दिन से हमारी बेटी की खुशियों में आग लग गई है। सब कुछ खत्म कर दिया है तूने। ध्रुव, तुम्हारे माँ बाप हैं हम, बड़े हैं तुमसे। तुम्हें इस तरह दर्द में तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तुम आज आखिरी बार बता दो, तुम इस दर्द से छुटकारा चाहते हो या नहीं? इस दर्द का कोई इलाज नहीं है बुआ। जब तक हम जिंदा है तब तक ये दर्द हमारे साथ है, और जब मर जाएंगे तब ये दर्द हमारे साथ चले जाएंगे। ये तू कैसी बातें कर रहा है ध्रुव? हमारे पास तुम्हारे दर्द का इलाज है, जिससे न कि सिर्फ तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, बल्कि तुम्हें जिंदगी जीने का नया मकसद भी मिल जाएगा। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहना क्या चाह रही है हमसे? बेटा, हम तुम्हारी दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। नहीं मां, ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। हम दूसरी शादी हरगिज नहीं करेंगे, कभी नहीं। बेटा, हम तुम्हारी माँ है, दुश्मन नहीं। बात को समझने की कोशिश। मम्मी प्लीज, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज ये सब मत कीजिए। अगर ध्रुव जी इस फैसले से खुश नहीं है तो शादी के लिए जोर मत दीजिए। सृष्टि, बेटा तू कब तक दुनिया के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी देती रहेगी? पिछले 1 साल से तूने हमारे घर को और ध्रुव की जिंदगी को एक नई दिशा दी है। तेरी पूरी जिंदगी ध्रुव के इर्द गिर्द घूम रही है। हमें लगता है कि तुम्हारी और ध्रुव की शादी एकदम जायज है।
ध्रुव, हमने तुम्हें कुछ सवाल पूछा है, जवाब दो। तुम सृष्टि से शादी करोगे या नहीं? जवाब दो हमारे सवाल का। माँ प्लीज, हमसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो तू शादी नहीं करेगा। हाँ, एक बार शादी करके उसका नतीजा भोग चुके हम, और उस शादी ने अंदर से इतना तोड़ दिया हमें कि शादी करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोच तक नहीं सकते हम। ठीक है, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन ले। हम हमारे बेटे को इस तरह तड़प तड़प के जीते हुए नहीं देख सकते। आज तुम्हें तुम्हारे दर्द और अपनी मां में से किसी एक को चुनना होगा। जवाब दे, ध्रुव शादी करेगा या नहीं? भाभी जी बात तो ये, भाभी जी। खबरदार, कोई बीच में नहीं बोलेगा। माँ, माँ ये क्या कर रही हो? रूपा, ये क्या कर रही हो तुम? जी आप वहीं रुक जाइए। मम्मी, ये माँ और बेटे के बीच की बात है। ये फैसला ध्रुव को लेना होगा। बता, तू शादी करेगा या नहीं? माँ चाकू फेंक दीजिए प्लीज। नहीं रखूंगी। पहले हमारे सवाल का जवाब दे, शादी करेगा या क्या हम अपना हाथ काट दे? आप प्लीज हमें मजबूर मत करिए, हम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे। नहीं करना चाहते हम दूसरी शादी। आखिरी बार पूछ रहे हैं ध्रुव, बता, जवाब दे। शादी करेगा या नहीं? दूसरी शादी करके ना तो हम खुश रह पाएंगे और ना ही किसी और को खुश रखेंगे हम। अरे ध्रुव क्या कर रहा है यार, बोला। ध्रुव बेटा क्यों जिद कर रहा है? हाँ कर दे बेटा, मान ले बात। यार हाँ कर दे, भलाई सब इसी में है। हाँ कर दे यार। नहीं जीजी, फैसला ध्रुव को लेना होगा। ठीक है, तुम्हारी चुप्पी में हमें हमारा जवाब मिल गया है। अब हमारा फैसला देख। ये क्या किया आपने? भैया, भैया डॉक्टर को बुलाइए जल्दी। भाई क्या बचपना है, आराम से आराम से, जल्दी। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ, हम अभिषेक पांडे बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब इमरजेंसी है। घबराने की अब कोई बात नहीं। रूपा जी अब खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, आइए। ध्रुव बेटा, बता, सृष्टि से शादी करेगा या नहीं? आप हमसे जबरदस्ती वो सब क्यों करवाना चाहते हैं? इसके बाद हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आज तो इस बात के लिए तैयार नहीं है। आज तेरी नजर में हम गलत है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि कल जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हमारा फैसला बिल्कुल सही था। ध्रुव बेटा, ये दानी
गाड़ी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है। और सृष्टि तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। बेटा बता, तू अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है या नहीं? देखना चाहता है ना? तो हाँ कह दे इस शादी के लिए। सृष्टि बेटा, तू इस शादी के लिए मना कर दे। लेकिन मम्मी, हम ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? आखिर इन्होंने जो भी फैसला लिया है सोच समझ कर ही लिया होगा ना। इनका फैसला या तुम्हारी सोची समझी चाल? यही तो चाहती थी ना तुम? नहीं धानी, बस सृष्टि, तू अब और नहीं रोएगी। और धानी, तुम एक शब्द और मत बोलना, ये तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सृष्टि बेटा इधर आओ, बैठो। सदा खुश रहो, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। ये ले, अपने आंसू पहुंच ले। कमाल है नहीं? हमने तो बस एक हफ्ते की चुनौती ली थी, लेकिन हमने तो बस 24 घंटे में उसे पूरा कर दिया। अपनी माँ की जान बचाने के लिए ध्रुवजी ने हाँ कही, और सिर्फ हाँ कही है, शादी नहीं की है तुमसे, तुम्हारे मांग में सिंदूर नहीं भरा है। और जिस दिन ध्रुवजी और आप 7 फेरे ले लेंगे तब शायद हम जाकर मानेंगे कि आप दोनों की शादी हो गई है, जो कि कभी नहीं होगी, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। और अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तुम्हारी और ध्रुवजी की शादी कभी नहीं होगी, और सबके सामने हम ये साबित कर देंगे कि आप हमारी बच्चे की कातिल, रॉकी की कातिल है। सच्चे सामने आएगी? लेकिन धानी कैसे आएगी? तुम्हारे पास तो सबूत ही नहीं है।
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? वो गाड़ी याद है जिससे तुमने हमारी एक्सीडेंट करवाई थी? वो गाड़ी हमें मिल चुकी। क्या हुआ? तुम्हारे तो पसीने छूट रहे हैं। लगता है हमसे ज्यादा जरूरत इसकी तुम्हारी है। वैसे हमने सिर्फ अंधेरे में तीर चलाया था, लेकिन आपके घबराहट ने सारा सच उगल दिया। अब वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है दीदी, जब हम तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। और एक बात तो याद रखिएगा, ध्रुव जी और हम एक दूसरे के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और हमें अपनी इस मंगलसूत्र की कसम, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, भूचाल आ जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारी और ध्रुव जी की शादी कभी नहीं होगी।